हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट निकल कर के आ रहा है बायबैक को लेकर के, जिसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है गेल में अगर यहाँ पे बायबैक में अप्लाई करते हो, तो फिर बिना बायबैक के भी अगर आप शेयर में प्ले करना चाहो, क्योंकि बायबैक के चलते डेफिनेटली देखा गया है कि शेयर प्राइस में तेजी रहती ही रहती है, या वो तुरंत आ जाए या तो फिर कुछ समय के बाद आए। परंतु बायबैक का जो प्राइस होता है, मतलब कि सिंपली बायबैक तो प्रीमियम प्राइस पे होगा, तो उसी प्राइस को हमेशा शेयर प्राइस फॉलो करने की कोशिश करती है। तो वो जो रणनीति है वो किस तरह की आपको रखनी चाहिए, उसके बारे में डेफिनेटली आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि गेल की क्लोजिंग किस तरह की यहाँ पे फ्राइडे को देखने को मिली थी। तो क्लोजिंग बताने के लिए डेफिनेटली गूगल पे लेकर के आना चाहूँगा, और यहाँ पे गेल इंडिया आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, हालांकि फ्राइडे को इतनी ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं दिखाई दी थी, 147 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। 0.4% की ही तेज़ी यहाँ पे दिखी गई है। इसका कारण क्या है कि बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है, परंतु अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग है, जिसके चलते यहाँ पे तेज़ी इतनी ज़्यादा नहीं देखी गई थी। तो सबसे पहले तो बायबैक की खबर क्या है उसके बारे में बात करना चाहूँगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेल इंडिया टू कंसिडर शेयर बायबैक ऑन 31 मार्च, मतलब कि 31 मार्च को यहाँ पे शेयर बायबैक के ऊपर कंसिडरेशन किया जाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पे जो गेल इंडिया है आगे जाकर के अगले वीक में आपको अच्छी खासी मुंह दिखाता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पे स्टॉक ऑफ द न्यूज़ बना रह सकता है। तो नेक्स्ट वीक बायबैक की डेट यहाँ पे बोली गई है, मतलब कि जो डेट यहाँ पे निकल करके आ रही है 31 मार्च बताई जा रही है। तो 31 मार्च को बोर्ड मीटिंग है बायबैक को लेकर के, और साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट होगा, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो 31 मार्च 2022 को बायबैक भी कंसिडर हो सकता है, और यहाँ पे जो है रिजल्ट फाइनेंशियल है उसके ऊपर भी यहाँ पे मैनेजमेंट बयान देती हुई नजर आ सकती है। वो भी रिजल्ट भी यहाँ पे पेश करने की कोशिश करेगी। तो दो चीज़ें, तो 31 मार्च को ही पता चलेगा कि बायबैक कौन सी प्राइस पे किया जाता है, कितने रुपये का बायबैक आएगा, और इसके आगे भी और फर्दर जो जानकारी है वो यहाँ पे 31 मार्च को ही गेल में पता चलेगी। पर इससे पहले हो जाए कि अगर जो यहाँ पे बड़े लोगों को बायबैक के बारे में पहले से ही पता होगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे पास जो न्यूज आती है वो हमेशा लास्ट आती है। सबसे पहले जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स है, लोग हैं, बड़े बड़े FIDIs इंस्टीट्यूशंस, उनको यहाँ पे इन सब की जानकारी पहले ही पता होती है। तो शेयर प्राइस उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करे, क्योंकि बायबैक हमेशा प्रीमियम में ही आएगा, वो बात आप नोट करके रख सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो Q4 के रिजल्ट है वो भी बढ़िया आने की पूरी संभावना गेल में दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार गैस प्राइसेस हाई पे जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे इसका पूरा फायदा गेल को मिलने की संभावनाएं हैं। तो ये खबरें थी जिसके चलते यहाँ पे मुझे लगता है गेल अगले वीक में बहुत ज्यादा आपको एक्शन में नजर आ सकता है। चार्ट पे ले जाने से पहले यहाँ पे जो सिचुएशन कारोबार की थी वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। 147 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग 147 रुपये, ओपन 147 रुपये 50 पैसे, हाई 148 रुपये, यहाँ पे लो की बात करें 146 रुपये 60 पैसे, और क्लोजिंग की बात करें 147 रुपये 65 पैसे। तो इतनी ज़्यादा कोई मुंह नहीं दिखाई दी, परंतु यहाँ पे डिलीवरी देखोगे तो बढ़िया डिलीवरी की सिचुएशन है। 1 करोड़ 3 लाख शेयर की ट्रेडिंग, 54,57,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 52.5% की है। तो डिलीवरी परसेंटेज अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो बायबैक के अनाउंसमेंट और अगले वीक में जो धमाल होने वाला है, इससे पहले दबा करके यहाँ पे डिलीवरी की सिचुएशन नजर आ रही है। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, और चार्ट पे किस तरह के लेवल आ सकते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, गेल इंडिया के चार्ट पे लेके आए हुए जीरो का प्लेटफॉर्म आपके सामने है। यहाँ पे देखिए 170 के आसपास हाई बना रहा था, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद लगातार गिरावट देखते देखते 125 के आसपास का लो, और वहां से तेजी आती है 150 के आसपास, फिर से गिरावट, फिर से तेजी, और 160 170 का जो जोन था ये वाला, उसी को अप्रोच करने की कोशिश करी, और फिर से गिरावट, अभी 140 के आसपास संभलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है 140 अपने आप में बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 140 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो शॉर्ट टर्म वाले अगर यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो 147 है, तो 140 के आसपास के एसएल के साथ यहाँ पे बनते हो, तो भी मुझे लगता है 160 से 170 का जो जोन है वो फिर से आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे बायबैक के अनाउंसमेंट और उसके कुछ दिनों के बाद। तो पहले तो 160 to 170 के टारगेट के लिए डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बनाई है, और मेरे ख्याल से एक बार 170 के ऊपर क्लोजिंग है ये सस्टेन होगा, तो आपको सीधा
देगा, 200 तक जाता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी बढ़िया मौका है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बड़ा मौका है, यहाँ पे मिड टर्म के लिए भी बढ़िया मौका है। किसी भी टाइप के आप ट्रेडर हो तो यहाँ पे गेल इंडिया में पोजीशन बनाने का बढ़िया मौका है। नीचे की तरफ गया क्योंकि 140 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तोड़ दिया, तो मुझे लगता है 134 से 130 का जो जोन है वो भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लंबा टारगेट 200 का चेज करना है तो आपको कौन सा ऐसे रखना है, 130 के आसपास कैसे रखना है, और 160 का टारगेट आपको रखना है तो फिर आप 140 के आसपास का ऐसे लेकर के इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में पोजीशन बना सकते हो। और ऐसा का लेवल 51 के आसपास नजर आ रहा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों गेल इंडिया को आप स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो से बन रहा है वैसे तो मैंने बता दिया, पर मैं चाहूंगा कि आप स्टडी भी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।